हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप? मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आपके बीएससी नर्सिंग सेकेंड सेमेस्टर का जो एग्जाम है बहुत ज्यादा नजदीक आ गया है। आप किसी भी स्टेट से हो इंडिया के, यूपी, एमपी, राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आप सभी बच्चों के लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम अप्लाइड न्यूट्रिशन एंड डायट्रिक्स के लास्ट 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखने वाले हैं कि लास्ट के 10 सालों में कौन कौन से क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं। और ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको एक आइडिया लग सके कि प्रीवियस ईयर्स में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और उसी हिसाब से 2026 में भी पूछे जाएंगे। और जब पूछे जाएंगे, यकीन मानिए आपके बहुत बेहतरीन नंबर आएंगे। और यहाँ पर जितनी भी यूनिट है अप्लाइड न्यूट्रिशन एंड डायट्रिक्स में, सभी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सबको मैं उठा करके लाया हूँ। इससे पहले मैं बायोकेमिस्ट्री का बना चुका हूँ ऑलरेडी। अगर आपने नहीं देखा है तो नर्सिंग गुरुकुल के चैनल पे जाकर के जरूर देख लेना। और चैनल पे नए हो तो उम्मीद करता हूं आपने अभी तक सब्सक्राइब कर लिया होगा, क्योंकि एक मात्र चैनल रहने वाला है जो कि सेकंड सेमेस्टर के आपको बहुत बढ़िया इंफॉर्मेटिव एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने वाला है। एंड थर्ड सेमेस्टर में बहुत जल्दी हम एक नया बैच लॉन्च करेंगे निश्चय नाम का, जो कि आपको शुरुआत से अंत तक थर्ड सेमेस्टर की तैयारी कराएगा। और थर्ड सेमेस्टर आपका और ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है, ये चीज आपको पता ही होगी। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर जैसे तैसे आपने किया, सेकंड किया, अब इसके बाद बारी आएगी थर्ड सेमेस्टर की। तो थर्ड सेमेस्टर में आपको दिक्कत परेशानी ना हो, उसका बैच बहुत जल्दी ही लॉन्च करेंगे। ठीक है, चलो आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है अप्लाइड न्यूट्रिशन एंड डायट्रिक्स। और मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बता देना कि क्या हम हमारा जो नर्सिंग फाउंडेशन है 1 और 2 उसके लिए भी प्रीवियस ईयर इसी प्रकार से लेके आऊं या फिर ना लेके आऊं। ठीक, चलो सबसे पहली हमारी यूनिट आती है इंट्रोडक्शन टू न्यूट्रिशन। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू न्यूट्रिशन नाम की यूनिट आती है, जिसके अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे तो ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, सबसे पहला ही क्वेश्चन है डिफाइन न्यूट्रिशन। और मैं बता दूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफाइन न्यूट्रिशन। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि ऑलरेडी अगर मेरी आप वीडियोस देखते होगे तो मैं लास्ट वीडियो में भी बताया था, और फर्स्ट सेम का अगर आपने एग्जाम दिया होगा तो आपको ये चीज पता ही होगी कि कुछ यूनिवर्सिटीज ने डायरेक्टली फर्स्ट सेम में पूछ लिया गया था डिफाइन क्या, डिफाइन करो फिजियोलॉजी क्या होती है, डिफाइन एनाटॉमी, डिफाइन सोशियोलॉजी, डिफाइन साइकोलॉजी। तो हो सकता है आपके इंस्टीट्यूशन में आपके कॉलेज वाले इस प्रकार का क्वेश्चन बना दें डिफाइन न्यूट्रिशन क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, और बहुत सारे बच्चे हैं जो इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, उसे ज्वाइन कर लेना ताकि आप अपनी क्लास के सभी बच्चों से कनेक्टेड रह सको। ठीक है, चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पर? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक्सप्लेन रोल ऑफ न्यूट्रिशन इन मेंटेनिंग हेल्थ। यानी कि हेल्थ को मेंटेन करने में न्यूट्रिशन अपना किस प्रकार से रोल निभाता है, उसको आपको एक्सप्लेन करना है। एंड यहाँ पे अगला क्वेश्चन कहता है एक्सप्लेन फैक्टर्स अफेक्टिंग फूड एंड न्यूट्रिशन न्यूट्रिशनल स्टेटस मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड। यानी कि क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा बार डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये बोला है कि ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो कि फूड एंड न्यूट्रिशन को अफेक्ट करते हैं या फिर न्यूट्रिशनल स्टेटस को अफेक्ट करते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में। तो आप इस क्वेश्चन को तो बिल्कुल भी छोड़कर मत के जाना, इसको पढ़ करके और करके ही जाना। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चले। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन माल न्यूट्रिशन, अंडर न्यूट्रिशन एंड ओवर न्यूट्रिशन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। और ये क्वेश्चन कहता है कि मॉल न्यूट्रिशन क्या होता है, उसको डिफाइन करिए। अब इसे माल न्यूट्रिशन में भी आपको पता होगा कि अंडर न्यूट्रिशन होता है, यानी कि जो न्यूट्रिशन है वो बिलो रिक्वायरमेंट, जितनी एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है उससे भी बिलो होता है, उसके बारे में बिलो माल न्यूट्रिशन बताना है। एंड उसके बाद ओवर न्यूट्रिशन, यानी कि अगर किसी व्यक्ति को एक्सेसिव अमाउंट में न्यूट्रिशन मिलता है तो उस टाइम पे क्या होता है, उस केस में क्या होता है, उसके बारे में यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन देना है, डेफिनेशन देनी है। ठीक है, एंड यहाँ पे अगला क्वेश्चन डिफाइन न्यूट्रिएंट। ध्यान रखना यहाँ पे न्यूट्रिशन है और यहाँ पे न्यूट्रिएंट है, ये इतना इंपॉर्टेंट थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चले। क्लासिफाई न्यूट्रिएंट्स मैक्रो एंड माइक्रो मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि न्यूट्रिएंट्स को आप डिफाइन करिए, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। आपको पता होगा कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, मैक्रो एंड माइक्रो। अब इनको डिफाइन करना आपको आना चाहिए। अब इन क्वेश्चंस के आंसर्स की बात करें
तो भाई आपको गूगल से, इंटरनेट से, अपनी बुक से इन क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढने होंगे और उसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करके पढ़ना होगा ताकि एग्जाम में आप बहुत ही अच्छे मार्क्स स्कोर कर सको। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन एलिमेंट्स ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि न्यूट्रिशन के क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, एक्सप्लेन क्लासिफिकेशन ऑफ फूड, एक्सप्लेन रोल ऑफ फूड एंड फंक्शन, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन 5 फूड ग्रुप सिस्टम, यानी कि 5 फूड ग्रुप सिस्टम पर आपको नोट्स लिखने हैं यहाँ पर, जो कि इतना इंपॉर्टेंट 10वां क्वेश्चन नहीं है, आप इसे छोड़ भी सकते हो, बट प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। एंड अगली यूनिट आती है हमारी कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट को आपने बायोकेमिस्ट्री में यूनिट नंबर 1 में भी पढ़ रखा होगा ऑलरेडी आई थिंक। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन है डिफाइन कार्बोहाइड्रेट, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन क्लासिफिकेशन, आपको कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन बताना है। डाइटरी सोर्स क्या होता है कार्बोहाइड्रेट का, कैलोरिक वैल्यू क्या होती है, एंड फंक्शन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन क्या होता है वो आपको यहाँ पर उसकी व्याख्या करनी है बच्चों, क्या करनी है, व्याख्या करनी है, उसको बताना है। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन फैक्टर्स अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये क्वेश्चन कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट को एब्जॉर्प्शन करने में कौन से फैक्टर्स हैं जो एब्जॉर्प्शन करने में अफेक्ट करते हैं, और इसको एक्सप्लेन करना है, इस पर डिस्क्रिप्शन आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाता है डिफाइन बीएमआर, बेटा बेसल मेटाबॉलिक रेट, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कार्बोहाइड्रेट के चैप्टर से। एक्सप्लेन फैक्टर्स अफेक्टिंग बीएमआर, और ये भी मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, इसे आप स्टार मार्क कर लो कि आपको बीएमआर आना चाहिए, और बीएमआर को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं यह भी आपको बहुत ही भली भांति पता होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड में आता है और आपके एग्जाम में आने के इसके जो चांसेस हैं वो कई गुना ज्यादा बढ़ जाते हैं इस तरीके के क्वेश्चन से। ठीक है, अब देखो इसी प्रकार से हमने बायोकेमिस्ट्री का कर लिया है और हम न्यूट्रिशन डायट्रिक्स का कर रहे हैं, एंड ये पीडीएफ आपको हमारे नर्सिंग गुरुकुल के मोबाइल ऐप पे मिल जाएगी। नर्सिंग गुरुकुल मोबाइल ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो बिना किसी परेशानी के। ठीक है, वहां पर आपको मिल जाएगी। एंड अगर आप चाहते हो कि नर्सिंग फाउंडेशन के भी बनाया जाए इसी प्रकार से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लाए जाए, किस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बोलना कि हाँ भैया कि हमारे लिए नर्सिंग फाउंडेशन के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इसी प्रकार से ला दो, ताकि हमें बहुत ज्यादा आसानी हो करने में इन चीजों को। ठीक है, चलो अगला जो हमारी चैप्टर रहने वाला यूनिट रहने वाली वो है प्रोटीन, और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट यही आ जाता है कि डिफाइन प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन क्या है। अगला क्वेश्चन एक्सप्लेन क्लासिफिकेशन एंड फंक्शन ऑफ प्रोटीन, यानी कि आपको एक्सप्लेन करना है प्रोटीन का क्लासिफिकेशन क्या है, कितने हैं। ठीक है, यही वाले इसेंशियल अमीनो, सॉरी वो तो अमीनो एसिड है, प्रोटीन्स को डिफाइन करना है और उनके फंक्शंस को बताना है, और ये मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है प्रोटीन वाली यूनिट से, तो भाई इस क्वेश्चन को छोड़ के मत जाना। अब हो सकता है, और ये दोनों आपको लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड एक्सप्लेन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स ऑफ द प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन के डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स क्या होते हैं वह भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन एसेंशियल अमीनो एसिड, और जितना इंपॉर्टेंट ये सब है उतना ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन भी है, अमीनो एसिड का यहाँ पर एसेंशियल अमीनो एसिड एक्सप्लेन करिए। अब हो सकता है आपसे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस में आपसे एसेंशियल अमीनो एसिड पूछ लिया जाए, हो सकता है नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड के एग्जांपल पूछ लिया जाए, तो एसेंशियल नॉन एसेंशियल आपको पता होने चाहिए। अगर आपको एसेंशियल नॉन एसेंशियल नहीं आता तो कमेंट कर देना, मैं बिल्कुल आपको कमेंट बॉक्स में पिन करके एसेंशियल नॉन एसेंशियल डाल दूंगा और टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल दूंगा, वहां से आप उन्हें याद कर लेना। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे यूनिट पे चलते हैं। अगला यूनिट हमारी आती है फैट, चौथी यूनिट है जो कि फैट नाम से है, फैट्स यानी कि वसा। ठीक है, आपको पता ही होगा हिंदी में क्या करोगे जान के, आपको इंग्लिश में ही जब पढ़ना है, तो इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन डिफाइन फैट है, एक्सप्लेन क्लासिफिकेशन स्टोरेज एंड फंक्शन ऑफ फैट, यानी कि आपको फैट का फंक्शन, उसका स्टोरेज, उसका क्लासिफिकेशन बताना है। ठीक है, एंड यहाँ पे अगर हम तीसरे क्वेश्चन की बात करें कि तीसरा क्वेश्चन क्या रहेगा, तो तीसरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट, यानी कि फैट का डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एंड यहाँ पे एक्सप्लेन डेफिशिएंसी एंड एक्सेसिव एक्सेस ऑफ फैट, यानी कि फैट के एक्सेस और डेफिशिएंसी से क्या होता है उसे आपको एक्सप्लेन करना है, यानी कि किसी ह्यूमन बॉडी में फीमेल हो या मेल हो या चाइल्ड हो, उसके बॉडी में अगर फैट एक्सेसिव अमाउंट में हो जाता है उससे क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं वो एक्सप्लेन करना है, और अगर डेफिशिएंसी होती है, कमी हो जाती है, तो क्या होता है उसे आपको लिखना है, एक्सप्लेन करना है। आई थिंक आपको ये चीज बहुत ही क्लियर तरीके से समझ आ गई होगी। ठीक है, चलो
अगले क्वेश्चन में चले। अगला यूनिट कहती है, विटामिन नाम है अगले यूनिट की, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस यूनिट से हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। ठीक है, और पहला क्वेश्चन जो कहता है डिफाइन विटामिन, यानी कि विटामिन को आप डिफाइन करिए, पहला आपका क्वेश्चन हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन बनता है एक्सप्लेन क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन, यानी कि विटामिन के क्लासिफिकेशन को एक्सप्लेन करना है। तीसरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस ऑफ विटामिन इन डाइट, यानी कि विटामिन का क्या महत्वाकांक्षा या महत्व क्यों महत्वपूर्ण है हमारी डाइट में। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन डाइटरी सोर्स ऑफ विटामिन ई एंड रोल फंक्शन ऑफ विटामिन ई। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो विटामिन ई डाइटरी सोर्स है हमारे कौन कौन सी डाइट्स में आया जाता है, पाया जाता है, कहाँ कहाँ से हम पाते हैं अपने डाइट में विटामिन ई को, और उसका रोल क्या है। ठीक है, और फंक्शन क्या है विटामिन ई के। ये बहुत बड़ा और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बच्चों, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि एग्जाम बहुत ही ज्यादा नजदीक है, ऐसे में बच्चों को काफी प्रॉब्लम होती है कि एग्जाम में हमें कॉपियां कैसे लिखनी है ताकि अच्छे मार्क्स मिले। अगर आपको भी लगता है कि भाई हाँ इस टॉपिक पर भी एक वीडियो बनाना बनता है, कि मैं एक वीडियो बनाऊं ताकि आप इस चीज से अवेयर हो सकें कि किस प्रकार से कॉपियां लिखनी है आपके एग्जाम में, ताकि आप उसी प्रकार से लिखो और आप अच्छे मार्क्स गेन करो। अगर आप चाहते हो इस टॉपिक पर भी वीडियो आए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि भैया बिल्कुल आप हमारे लिए इस टॉपिक पर भी एक वीडियो शूट करो और हमें बताओ कि एक अच्छी और सुंदर कॉपी कैसे लिखी जाती है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक्सप्लेन फंक्शन एंड डेफिशिएंसी मैनिफेस्टेशन ऑफ विटामिन सी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन वाटर सॉल्युबल विटामिन। इंपॉर्टेंट है वाटर सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल। अब हो सकता है वाटर सॉल्युबल की जगह आपके एग्जाम में फैट सॉल्युबल दे दे, और अगर एग्जाम थ्योरी में नहीं पूछता है तो हो सकता है कि एमसीक्यू में आपसे बोल दे कि वाटर सॉल्युबल कौन सा इसमें से विटामिन है, और क्या पता आपसे पूछ दे कि इनमें से कौन सा नॉन फैट सॉल्युबल विटामिन है। ठीक है, ठीक है, याद रखना इनके एग्जाम्पल्स याद कर लेना, आपसे एमसीक्यू के फॉर्म में ये बहुत ही आसानी से पूछे जा सकते हैं, और अगर आप पढ़ के नहीं जाओगे तो यकीन मानो कि आपका बंटा धार हो जाएगा और आप कुछ नहीं कर पाओगे और गलत करके आओगे और नंबर गवा के आओगे। ठीक है, चलो अगली जो यूनिट है हमारी यूनिट नंबर एक और यहाँ पे रह गया, डिफाइन डेफिशिएंसी ऑफ नियासिन। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो नियासिन है कि किस विटामिन का केमिकल नेम है। कमेंट में जरूर बताना कि नियासिन किसका केमिकल नेम है, और इसको पढ़ के जरूर जाना। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार के एग्जाम में ये क्वेश्चन आने के जो चांसेस हैं बहुत ज्यादा हाई रहने वाले हैं। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चले, यूनिट पे चले। अगली यूनिट है यूनिट नंबर 6 जो कि मिनरल्स ही है। इसमें मिनरल को डिफाइन करना, मिनरल्स का क्लासिफिकेशन, एक्सप्लेन जनरल फंक्शन एंड रोल ऑफ मिनरल, यानी कि मिनरल के सामान्य फंक्शन कार्य क्या है और उनका हमारी बॉडी में क्या रोल है, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है। ठीक है, चलो और आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट, पता नहीं क्यों मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, जबकि नेक्स्ट यूनिट आने वाली है यूनिट नंबर 7। एंड यूनिट नंबर 7 में टोटल आपको 12 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलते हैं, एंड जिसमें बैलेंस डाइट हमारी यूनिट का नेम है। एंड बैलेंस डाइट यूनिट से कुछ क्वेश्चन हैं ऐसे जो बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, और काफी इंपॉर्टेंट यूनिट है और बड़ी यूनिट है थोड़ी सी, और इससे अच्छे नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन डिफाइन बैलेंस डाइट, यानी कि बैलेंस डाइट क्या होता है आप उसे डिफाइन करिए। एंड यहाँ पे अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन एलिमेंट्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट, यानी कि जो बैलेंस डाइट के एलिमेंट्स हैं और इंपॉर्टेंस क्या है बैलेंस डाइट का, यानी कि अगर आप एक बैलेंस डाइट लेते हो तो उसका क्या इंपॉर्टेंस है, उसके बाद क्या उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, वो बताइए बैलेंस डाइट के। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है अगला, जो कि कहता है कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन रिकमेंडेड डेली अलाउंस, आरडीए रिकमेंडेड डेली अलाउंस पर आप एक शॉर्ट नोट लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ फूड एंड इट्स कैलकुलेशन, यानी कि आपको यहाँ पे शॉर्ट नोट लिखना है न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ फूड पर एंड उसकी कैलकुलेशन पर, यानी कि एक न्यूट्रिटिव फूड जो है उसकी वैल्यू पर शॉर्ट नोट लिखना है और उसकी कैलकुलेशन न्यूट्रिशन का हम कैसे करते हैं उसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन मेन्यू प्लानिंग। ठीक है, मील प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं बोलूंगा मैं इसको, आप छोड़ सकते हो बट ठीक है। अगला क्वेश्चन राइट शॉर्ट नोट्स ऑन ब्रेस्ट फीडिंग, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग के क्या इंपॉर्टेंस है
वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वही वाक़ई में, और ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्ज़ाम में आने के जो चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा हाई रखता है। एंड यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है, डिफाइन वीनिंग ऑफ फूड, एक्सप्लेन टाइप्स एंड प्रिंसिपल ऑफ वीनिंग। वीनिंग ऑफ फूड एंड एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ वीनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यह क्वेश्चन भी मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में आता है, यानी कि कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है और आपसे भी पूछे जाने की इसकी जो संभावना है काफ़ी ज़्यादा रहने वाली है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर मूव करें। अगला क्वेश्चन कहता है, एक्सप्लेन डाइट प्लान फॉर द लैक्टेटिंग मदर। यानी कि अगर एक लैक्टेटिंग मदर है जो कि बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है, तो उसके लिए क्या डाइट प्लान होना चाहिए वो आप बताएं। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन डाइट प्लान फॉर एडोलसेंट। यानी कि एडोलसेंट एज वाले बच्चे के लिए, इंसान के लिए क्या डाइट प्लान होना चाहिए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन थेरापेटिक डाइट। यानी कि थेरापेटिक डाइट के लिए क्या शॉर्ट नोट्स होंगे वो। एंड इलस्ट्रेट वन डे मेन्यू प्लानिंग फॉर द प्रेग्नेंट मदर। यानी कि एक प्रेग्नेंट मदर है, उसके लिए आपको डाइट प्लान के लिए यहाँ पर मेन्यू प्लान करना है। क्या करना है? मेन्यू प्लान करना है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एक्सचेंज लिस्ट, फूड एक्सचेंज सिस्टम। यानी कि एक्सचेंज लिस्ट और फूड एक्सचेंज सिस्टम पर भी करना है। उसके बाद 8वीं यूनिट यहाँ पर आती है। 8वीं यूनिट आपकी है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। अब देखो एक बात बताता हूँ बहुत बेसिक सी, मैं यहाँ पे सारे क्वेश्चंस को ही पढ़ रहा हूँ और ज्यादा कुछ खास कर नहीं रहा हूँ, आपको पता है, बाकी आपका समय ही जा रहा है। तो मैं ये चाहूंगा कि आप, मैं साइड हो जाता हूँ, आप इन क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर आप नर्सिंग गुरुकुल के ऐप को डाउनलोड कर लें। वहां पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, ताकि आप आसानी से इन क्वेश्चंस को देख पाएं और गूगल से और अपनी किताबों से इन क्वेश्चंस के आंसर को ढूंढ सकें। अगला यूनिट है यूनिट नंबर 8, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। यानी कि अगर किसी की बॉडी में न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो कौन कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं उनके ऊपर है। एंड 8वीं जो यूनिट है, थेरापेटिक डाइट है। अगले बात 10वीं है, कुकरी रूल्स एंड प्रिजर्वेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, यही यूनिट है। क्वेश्चन यूनिट नंबर 11 जो है, न्यूट्रिशनल असेसमेंट एंड न्यूट्रिशनल एजुकेशन, यही यूनिट है। ठीक है, एंड उसके बाद हमारी लास्ट यूनिट है, नेशनल न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स एंड रोल ऑफ नर्स। एंड यूनिट नंबर 13 है, फूड सेफ्टी। एंड हमारी यहाँ पर जो न्यूट्रिशनल डायट्रिक्स का जो सब्जेक्ट है वो खत्म होता है। इतने ही जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में अभी तक पूछे गए लगभग 10 सालों में, डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, और मुझे नहीं लगता इन क्वेश्चन से एक भी क्वेश्चन बाहर जाएगा। ठीक है, चैनल पे अगर आप नए हो तो उम्मीद करता हूँ आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, क्योंकि 3rd सेमेस्टर में हम शुरुआत से पढ़ने वाले हैं और आपके एग्जाम को बहुत बेहतरीन बनाने वाले हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग फाउंडेशन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराते हैं और जल्दी से मॉडल पेपर भी लेके आऊंगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।